हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बैंकर कैप्सूल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इजी ईएमआई क्रेडिट कार्ड। मतलब इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको क्या इजी ईएमआई फैसिलिटीज़ मिलती है, हम लोग इसके बारे में समझेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि नीचे लाल कलर का बटन होगा, उससे सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बैंकर कैप्सूल को। बहुत अच्छी चैनल है, इस तरह का अपडेट मैं लाते रहता हूँ क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड या किसी भी बैंकिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो समय नहीं बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, ईजीएमआई क्रेडिट कार्ड कौन कौन से लोग लेते हैं, ठीक है। अगर आप उसमें आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप ऑनलाइन बायर्स हैं, मतलब ऑनलाइन सामान को खरीदते हैं, आपको कोई बहुत बड़ा सामान, बहुत बड़ा मोबाइल या टीवी पसंद आ गया लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए अच्छा है कि आपको ईएमआई के तौर पे ईजीएमआई में, जैसे जनरली सारे क्रेडिट कार्ड में मिलता है, बट स्पेशल उसी चीज़ के लिए डिजाइंड है। ऑफलाइन बायर्स के लिए भी कोई सामान अगर परचेज करें बट वहाँ स्वाइप हो जाता है, तो उस केस में भी आप इजी ईएमआई ले सकते हैं, कंपनी उसको पेमेंट कर देती है। लो इनकम पीपल ऑब्वियसली ईएमआई पे वही लोग लेंगे, ये बहुत लोग अपने सिविल को ठीक करने के लिए भी लेते हैं, तो उन सब लोगों के लिए है, ईजिली ले सकते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपकी एज जो है वो 21 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 ईयर्स होनी चाहिए सैलरीड के लिए, एंड 21 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स तक होनी चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयड, उनके लिए है, ठीक है। इनकम की अगर हम बात करते हैं तो ग्रॉस मंथली इनकम जो है 10,000 से ज़्यादा आपका होना चाहिए फॉर सैलरीड, एंड 6 लाख पर एनम से ज़्यादा आईटीआर होना चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। अब देखिए, इसके जो फ़ी की अगर हम बात करते हैं तो ज्वाइनिंग और रेन्यूअल मेंबरशिप फ़ी जो है 500 प्लस अप्लीकेबल टैक्स। हाँ, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप 20,000 तक का खर्च कर देते हैं फर्स्ट 90 डेज में, तो फर्स्ट ईयर के लिए जो इसका चार्ज है वो वेव ऑफ हो जाता है। और अगर 50,000 तक का आप खर्च कर देते हैं उससे ज़्यादा, तो फर्स्ट ईयर एंड गेट अ वेवर ऑफ रेनुअल मेंबरशिप फी, तो फर्स्ट ईयर के लिए ये वेव्ड ऑफ हो जाता है चार्ज। बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखिए, इसका क्या फैसिलिटीज़ है, इसके क्या फीचर्स है इजी ईएमआई कार्ड के बारे में। तो आप जब भी इसे स्पेंड करते हैं तो 5% तक का आपको कैशबैक मिलेगा अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, या फ्लाइट या होटल बुकिंग अगर आप करते हैं पेजैप के माध्यम से या स्मार्ट के माध्यम से, स्मार्ट बाय के माध्यम से। मिनिमम ट्रांजेक्शन साइज अगर 2,000 का है तो आपको 5% तक का कैशबैक मिलेगा। 2.5% तक का कैशबैक इस पे मिलेगा आपको जितना भी ऑनलाइन स्पेंड्स करते हैं उस पर। मिनिमम कंडीशन है कि आप 2,000 का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। 1% तक का कैशबैक मिलेगा जितना भी अगर आप ऑफलाइन स्पेंड्स करते हैं उस केस में। ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ 10,000 एंड अबव विल बी ऑटो कन्वर्टेड टू ईजीएमआई फॉर 9 मंथ्स। अगर आप 10,000 रुपया से ऊपर का कोई भी ट्रांजेक्शन अगर इस क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो ईजिली ईएमआई के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, 9 मंथ के लिए। जिसका फ़ी बिल भी 99 फ़ी होगा और आरओआई जो होगा 1.67 पर मंथ के अकॉर्डिंग होगा। अब इसका एडिशनल फीचर्स के बारे में आपको पता ही है कि जीरो कॉस्ट लाइबिलिटी है। जीरो कॉस्ट लाइबिलिटी क्या होता है आपको पता ही है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है तो आप 24 आवर के अंदर अगर रिपोर्ट कर देते हैं तो किसी प्रकार का कोई फ्रॉड या कुछ होता है तो उसमें आपकी लाइबिलिटी नहीं होती है। इंटरेस्ट नहीं लगता है क्रेडिट पीरियड पे, आपको पता ही, जो भी क्रेडिट पीरियड 50 डेज़ का आपको दिया जाता है उस बीच आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है। रिवॉल्विंग क्रेडिट होता है। 1%, 1% तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिलता है सारे फ्यूल स्टेशन पे अक्रॉस इंडिया। 500 कैश पॉइंट्स अप्लीकेबल होता है ऑनलाइन ऑन पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फी, ठीक है। मतलब 500 कैश पॉइंट्स आपको मिलता है। 1,000 रुपये का गिफ्ट वाचर्स आपको मिलता है सारे स्पेंड्स का, 1 लाख एंड अबव इन ईच क्वार्टर फॉर फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैश पॉइंट के बारे में। तो एक अगर आपको 1 कैश पॉइंट मिलता है तो उसका मतलब होता है 1 रुपी अगेंस्ट स्टेटमेंट बैलेंस। 1 कैश पॉइंट इक्वल टू 0.38 स्मार्ट बाय पोर्टल। मिनिमम कैश पॉइंट बैलेंस रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, अगर आपको कैश बैक का पॉइंट जो उसको रिडीम करना है तो आपको कम से कम 2,500 का कैश पॉइंट्स होना चाहिए। कैश पॉइंट्स आर वैलिड ओनली फॉर 1 ईयर फ्रॉम एक्यूमुलेट डेट, ठीक है। जो भी डेट होता है वो कैशबैक पॉइंट जो होता है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। अब हम कुछ इतना जो बढ़ाए हैं, ठीक है, समझाए हैं, उसके बारे में समझ लीजिए। ज्वाइनिंग और रेनुअल फ़ी जो होता है वो आपका 99। ज्वाइनिंग और रेनुअल फ़ी जो होता है वो क्या है आपका इसमें, ये बताइए। ज्वाइनिंग और रेनुअल फ़ी इसमें क्या लगता है? किसी प्रकार का कोई ज्वाइनिंग या रेनुअल फ़ी लगता है इसमें? नहीं,
किसी भी प्रकार का कोई भी ज्वाइनिंग और रेनुअल फीस में नहीं लगता है। मिनिमम एज कितना है, तो मिनिमम एज 21 ईयर्स इसमें है। ईएमआई का टाइम पीरियड क्या होता है, ईएमआई का टाइम पीरियड 9 मंथ का इसमें होता है, मतलब मैच द फॉलोइंग है इसमें। आफ्टर स्पेंडिंग हाउ मच फर्स्ट ईयर मेंबरशिप फी वेब, मतलब कितना का हम करेंगे तो फर्स्ट ईयर का मेंबरशिप वेब्ड अप हो जाता है अगर आप 10,000 का खर्च करते हैं तो। आफ्टर स्पेंडिंग हाउ मच रेनुअल मेंबरशिप फ़ी, वो वेब्ड अप हो जाता है अगर आप 50,000 से ऊपर का खर्च करते हैं तो। ठीक है। इनकम क्राइटेरिया फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 6 लाख का ITR होना चाहिए। सैलरीड पर्सनस के लिए कितना, 10,000 से ज़्यादा का सैलरी होना चाहिए पर मंथ। EMI फैसिलिटी आफ्टर स्पेंडिंग हाउ मच, 10,000 से ज़्यादा का होगा तो आपका EMI में ये कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोसेसिंग फ़ी एंड ROI ऑफ EMI जो है वो आपका वो 99 होगा और 1.67 पर मंथ होगा। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। जिन लोगों का लो इनकम है और जिन लोगों को सैलरी 10,000 तक का ही है, वो लोग के लिए बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है। कोई भी EMI पे अगर सामान खरीदते हैं ऑफलाइन जा करके तो उन लोग के लिए बहुत अच्छा है कि किसी प्रकार का आपको डॉक्यूमेंटेशंस का नीड नहीं होगा। आप इजीली क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भी सामान EMI पे परचेज कर सकते हैं। चैनल पे नए थे तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो देखिए, पसंद अगर आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने।